दोस्तों, क्या रक्षाबंधन से पहले शिक्षा मित्रों को उनका मानदेय मिल पाएगा? क्या 2015 में जो शिक्षा मित्र समाहित हुए थे उनको उनके सामूहिक बीमा धनराशि की जो कटौती थी वो वापस मिल पाएगी? और तीसरी बात कि क्या शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी के लिए भी और इंतजार करना होगा? आज इन्हीं तीनों पॉइंट पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या संबंधित अपडेट हमें प्राप्त हुई हैं और वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोविंद गोपाल। चलिए शुरुआत करें पहले मानदेय को लेके ही। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 28 अगस्त का रक्षाबंधन का पर्व है और ये हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। भाई बहन के प्रेम का ये त्यौहार है और इसको बहुत ही उत्सुकतापूर्वक सभी लोग मनाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च होता है। अब शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी ने महानिदेशक महोदय को पत्र लिखा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय इस बार इस अगस्त के महीने में 25 अगस्त तक दे दिया जाए। 28 अगस्त का त्यौहार है, 25 अगस्त तक शिक्षा मित्रों के खाते में अगर ये मानदेय आ जाता है तो वो इस पर्व को थोड़ा सा अच्छे तरीके से मना लेंगे। उनका त्यौहार फीका नहीं पड़ना चाहिए मानदेय की कमी की वजह से, इसलिए उन्होंने इसके लिए पत्र लिख दिया है। आप जानते हैं जैसे कि कभी महीने के एंड में 28, 29, 30, 31 में जब कोई एक बड़ा त्यौहार हिंदुओं का पड़ता है तो ऐसी मांग कर्मचारी करते हैं कि मानदेय उनको मिल जाए। और अक्सर दिवाली पे भी ऐसा होता है कि दिवाली भी अगर 28, 29 की पड़ रही है तो दिवाली तक सभी शिक्षकों का मानदेय और वेतन आ जाता है। जो भी संविदा कर्मी उनका मानदेय आ जाता है, शिक्षकों का वेतन आ जाता है। तो यहाँ भी उनकी मांग ये सही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय अगर 25 तारीख तक आ जाए तो उस त्यौहार को आसानी से बड़ी खुशी के साथ मना पाएंगे। और बात सिर्फ इतनी आती है कि क्या ये बात इतनी आसानी से मान ली जाएगी? क्या वास्तव में शिक्षा मित्रों के खाते में इतना पैसा आ जाएगा? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खाली एक पत्र लिखने से ही काम नहीं चल पाएगा। खैर चलिए अब बात करें हम दूसरी अपडेट को लेके, जो थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक ज़िले में आदेश हुआ समूह बीमा धनराशि के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई कि उन शिक्षकों का पैसा वापस किया जाएगा जिनके खाते से ये अतिरिक्त धन की कटौती हुई थी। 2014 के लगभग बाद ये जो बीमा था LIC का ये बंद हो गया था, लेकिन शिक्षकों की वेतन से फिर भी ये पैसे कट रहे थे। काफ़ी साल गुजरने के बाद शिक्षकों ने इस बात को जब प्रशासन के सामने रखा तो उनको संज्ञान में आया कि हाँ, ये पैसा जो कट रहा है ये रोक देना चाहिए, क्योंकि अब इसका कोई लाभ मिलेगा नहीं, ये बीमा ही पॉलिसी नहीं है। तो उसकी जब संबंधित जानकारी दी गई तो कई वर्षों का ये पैसा इकट्ठा हो गया है। अब बात आती है कि जब इस ज़िले में ये आदेश किया गया समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को कि आप अपने ज़िले के अपने विकास खंड के शिक्षकों का, शिक्षणेतर कर्मचारियों का एक कुल संख्या डाटा हमें नाम सहित दें और एक कुल संख्या भी दें कि हमारे यहाँ इतने टोटल कर्मचारी हैं। जिसमें शिक्षक हैं तो उनके 87 रुपये कटते थे और जो समूह गाँव में शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनके 81 रुपये कटते थे और 83 रुपये कटते थे। और जो लास्ट में समूह घा के जो कर्मचारी हैं उनका जो 41 रुपये कटता था। तो ये पैसा उनको वापस मिलेगा, जितने महीने कटा होगा उनको वापस मिलेगा। अब इसमें शिक्षा मित्र का नाम कहाँ है लिस्ट में? क्योंकि उस पत्र में ये बात कही गई है कि शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का जो है 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों का। ये नहीं है उसमें कि भले ही 2014 के बाद कोई शिक्षक नियुक्त हुआ है, वर्तमान में वो सेवा में है भी या नहीं भी, ऐसा उसमें कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उसमें शिक्षा मित्र का नाम आएगा। शिक्षा मित्र 2015 में समाहित हुए और 2 साल बाद उनका समायोजन निरस्त हुआ। इससे पहले भी एक बैच समाहित हुआ, तो उनके लिए उसमें पत्र में ऐसी कोई डिटेल नहीं मांगी गई है। अब ये बात अलग है कि जब उसकी सूची तैयार होगी तो क्या 2014 के बाद नियुक्त शिक्षा मित्रों का भी उसमें विवरण होगा या नहीं होगा, ये सूची के बनने के बाद पता चलेगा। और वो जो सूची है वो आप लोग है वहाँ के जो शिक्षा मित्र संगठन है वो उसको देख सकते हैं या इसके संबंध में अपने उच्च अधिकारी से बात कर सकते हैं। तो यही मैटर है इस बात का कि शिक्षा मित्र अगर अपने इन पैसों को वापस लेना चाहते हैं सरकार से तो शायद उनको आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, कुछ अधिकारियों से वार्ता करनी पड़ेगी, मुलाकात करनी पड़ेगी और इस बात को ऊपर तक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस पत्र के आधार पर शिक्षा मित्रों का भी पैसा उनके खाते में
आ जाए। बात ये नहीं कि मात्र 87 रुपये हैं, बात ये भी नहीं कि वो केवल 2 और 3 साल का है। बात यह है कि समायोजन 1,24,000 शिक्षा मित्रों का हुआ था और इतने शिक्षा मित्रों का पैसा 87 रुपये पर मंथ के हिसाब से अब देखेंगे तो एक बड़ी धनराशि है सरकार के लिए। और शिक्षा मित्र संगठन इसका प्रयास करे तो ये शिक्षा मित्रों के खाते में वापस आ सकती है, खाली बैठने से नहीं आएगी। उस पत्र के अनुसार तो यही लग रहा है। और अगर आपके ज़िले में ऐसा कोई पत्र जारी हुआ हो जिसमें शिक्षा मित्रों का भी डिटेल मांगी गई हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे हमें लगता है कि ऐसा आदेश नहीं हुआ है कहीं, केवल शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो भी वर्तमान में कार्यरत हैं उन्हीं के बारे में बात चल रही है। तो इसलिए शिक्षा मित्र संगठन को एक प्रयास और करना चाहिए इसके लिए कि ये पैसा भी शिक्षा मित्रों को वापस मिले, चाहे भले वो आज शिक्षक हों चाहे ना हो, लेकिन उनका ये पैसा मिलना चाहिए। 3 साल फर्स्ट बैच ने शिक्षक पद पर काम किया है और सेकंड बैच ने 2 साल काम किया है, तो ये पैसा उनको मिलना चाहिए। अब संगठन देखते हैं कि इसमें क्या कोई आगे कार्रवाई करता है, क्या आगे पहल करता है या नहीं। अब तीसरी बात हम करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं मूल विद्यालय वापसी को लेकर। मूल विद्यालय वापसी का आदेश एक ऐसा आदेश है जो प्रदेश स्तर से तो हो गया है, लेकिन वो जिला स्तर से ही जो है रुका हुआ है। अब जिला स्तर पे अब तक तो इसलिए रुका हुआ था क्योंकि आपको पता था SIR चल रही थी, फिर जनगणना आ गई, तो अधिकारियों ने कह दिया कि नहीं, इस कार्य के दौरान हम किसी भी शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण नहीं करेंगे, आप इसके बाद करेंगे। वो काम खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई जिलों में आदेश जारी नहीं किया गया। शिक्षा मित्र संगठन ने जब पहल की, अपने BSS साहब से जाके मिले हैं, तब जाके कुछ जिलों में ये आदेश जारी हुए हैं। चित्रकूट ज़िले में हुआ, जिस पर जो महामंत्री हैं सुशील कुमार यादव जी, उन्होंने भी धन्यवाद दिया है या बधाई दी है वहाँ के जिलाध्यक्ष को कि आपने ये आदेश करा लिया है। तो भाई हर जिलाध्यक्ष को, जो शिक्षा मित्र जिलाध्यक्ष हैं, उनको ये आदेश अपने ज़िले में करवाना है और संगठन को ये काम बहुत जल्दी करवाना हुआ, क्योंकि देखिए अगले महीने से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। वो BLO के कार्य के तौर पर गहन पुनरीक्षण जो है अभियान चलेगा, उसमें घर घर जाके BLO को वोट बढ़ाने पड़ेंगे। ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री जी के चुनाव हैं, तो अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर अधिकारी ये कह देंगे कि नहीं, अब BLO का ये काम चल रहा है, अब नहीं कर सकते। उससे कुछ महीने गुजरेंगे, दिसंबर में शायद जनगणना शुरू हो जाए। दिसंबर गुजरेगी, फिर विधानसभा चुनाव आएंगे, वो गुजरेगी, फिर पंचायत चुनाव आ जाएंगे, फिर 1 साल के लिए शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय वापसी का आदेश भी टिक जाएगा। तो इसलिए इन सब कामों से पहले 1 या 2 महीने के अंदर ये काम जरूर करा लेंगे, ये आदेश जरूर हो जाए, तो जो शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है वो चला जाए। बाकी की चाहे उनमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन कम से कम एक प्रक्रिया हर ज़िले में पूरी हो जाए। ये 3 अपडेट थी शिक्षा मित्रों के लिए जो आज हम लेके आए थे, और पिछले 2 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बहुत व्यस्तता थी, लेकिन जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे और भी अपडेट आपको देते रहे। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे ऐसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।